हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथों के ज्ञान पर। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, जो कि नवमी तिथि को व्रत का पारण करने के साथ समाप्त हो जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रही है, जो कि 11 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। जो लोग नवरात्रि में माता दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, वो लोग 12 अक्टूबर को विसर्जन करेंगे। कहा जा रहा है कि इस साल माँ दुर्गा डोली पर आएंगी और उनका प्रस्थान चरणायुध यानी बड़े पंजे वाले मुर्गे होते हैं उन पर होगा। कहा जा रहा है कि इस प्रकार माँ दुर्गा का आना और जाना शुभ नहीं होता है। जगन्नाथ मंदिर के पंडित सौरभ कुमार मिश्रा के अनुसार कलश स्थापना 3 अक्टूबर को पूरे दिन किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन यदि खास मुहूर्त में आप कलश स्थापना करते हैं तो यहाँ बेहद ही शुभदायी रहेगा। तो 3 अक्टूबर को सुबह 7:16 से 8:42 तक सर्वोत्तम अभिजीत मुहूर्त रहेगा। नवरात्रि में कलश स्थापना सदैव पूजा घर के ईशान कोण में ही करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा इस वर्ष नवरात्र में कैलाश से धरती पर पधारेंगी, इसीलिए उनका आगमन हस्त नक्षत्र में गुरुवार के दिन होने के कारण डोली की सवारी होगी, जो अत्यंत ही विनाशकारक माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस वर्ष माता का आगमन डोली पर होता है, उस वर्ष देश में रोग, शोक, प्राकृतिक आपदा आती है। माता जी का कैलाश प्रस्थान इस वर्ष चरणायुध की सवारी होगी। ऐसी स्थिति में लोगों में तबाही की स्थिति भी रहेगी। कलश स्थापना मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसके लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से, जिसमें घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर में भी कर सकते हैं, जो कि 11:46 से दोपहर के 12:33 के बीच रहेगा, जिसमें आपको कुल 47 मिनट की अवधि मिलेगी। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए सभी लोग नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना से ही पूजा की शुरुआत करते हैं। मान्यता है कि कलश में देवी दुर्गा का वास माना जाता है, इससे पूरे नवरात्र के दौरान पूजा की जाती है, क्योंकि बिना कलश स्थापना के पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन शुभ समय और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना जरूर करें। कलश स्थापना की पूजा विधि। कलश की स्थापना मंदिर या घर के उत्तर पूर्व दिशा में ही करें। माँ की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। स्नान आदि के बाद सबसे पहले कलश की स्थापना वाली जगह को गोबर से लीप दे, या गोबर की सुविधा नहीं है तो गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र कर ले। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश को स्थापित कर ले। कलश में जल या गंगा जल भरे। अब इसमें आम के पत्तों को लगा दे। उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, उसमें कुछ अनाज रख ले और उसके ऊपर एक नारियल रख ले। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दूर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश में डाल दे। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रख ले। इन्हें लाल या गुलाबी रंग की चुनरी ओढ़ा दे। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की भी स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के साथ ही पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के नियम। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जो कि शुद्ध समय पर ही करें। कलश स्थापना के दौरान मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। पूरे नवरात्र के दौरान कलश की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही नवमी तिथि के दिन पूजा कर कलश का विसर्जन करें। अष्टमी और नवमी तिथि का महत्व। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि बेहद ही खास होती है, जिसमें कन्या पूजन के साथ साथ माँ दुर्गा जी की विधिवत पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दिन संधि पूजा भी की जाती है, जो कि अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट
और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट के बीच में होती है, जिसे संधि काल कहा जाता है। पूरा दुर्गा पूजा के दौरान संधि काल का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। यदि हम बात करें नवरात्रि के नवमी तिथि का, तो नवमी तिथि बेहद ही महत्व होती है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप धारा था और महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह नवरात्र का 9वां दिन है। इस दिन हवन करके नवरात्रि के व्रत की पालना की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि का सुमुहूर्त। पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 के दोपहर को 12:31 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर 2024 की दोपहर को 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो कि 12 अक्टूबर की सुबह 10:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का व्रत 11 अक्टूबर 2024 को ही रहेगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर को ही महासंधि की पूजा भी की जाएगी। इसके साथ ही नवरात्रि में बहुत से ऐसे काम हैं जो वर्जित बताए गए हैं। यदि आप उन वर्जित कामों को करते हैं तो इससे माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती है। तो वे कौन से काम हैं जिन्हें नहीं करने चाहिए, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही नवरात्रि में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, यह रही हमारी नवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।